गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दिल्ली में कांग्रेस और सपा के प्रदर्शन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाए कि ये प्रदर्शन शिक्षा के माफियाओं के षड्यंत्र का हिस्सा था। आपको बता दें कि उन्होंने राजधानी का माहौल खराब करने की कोशिश की है, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। इस मुद्दे पर नेटवर्क 10 के संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। परीक्षा मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आश्वासन भी दिया है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की जो पेपर लीक की जो घटना घटी है नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके बावजूद सीजेपी पार्टी बनती है और कल जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित जो अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने दिल्ली में पीएम आवास का घेराव किया, धरना किया, मांग की धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी की इस्तीफा की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया और वहां से हटा दिया और आज पूरे देश में जो बीजेपी है वो भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कल धरना प्रदर्शन किया, पीएम आवास का घेराव किया, तो आज बीजेपी जो कार्यकर्ता है बीजेपी नेताओं के द्वारा प्रदेश भर में इसका विरोध किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा नेता नंदकिशोर गुर्जर जी, विधायक है लौनी से। विधायक जी, कल घेराव किया गया पीएम आवास का, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की, नरेंद्र मोदी के इस्तीफा की, साफ तौर पर कह रहे हैं कि युवाओं के साथ गलत हुआ है, पेपर लीक हुआ। क्या कुछ कहेंगे सुनिए। देखिए, पहले तो मैं देश की स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और मुझसे ज़्यादा कोई लड़ा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। जितनी शानदार व्यवस्था अब हुई है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, एक भी नंबर की गड़बड़ नहीं हो सकती। कांग्रेस ने बीमारी इस देश को दी कि उनके चपरासी भी जज बन गए थे अपने न्याय अपने पक्ष में कराने के लिए। उन लोगों ने सारे विश्वविद्यालयों में अपने जितने भी एजेंट थे जो उनके चपरासी तक थे उनको वह वीसी बना दिया था। आज मेरिट के आधार पर काम हो रहा है, कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता। चाहे केंद्र सरकार की नौकरियां हों, चाहे राज्य सरकार की नौकरियां हों, यूथ इस बात का भरोसा करता है। जो सिपाही में खुलेआम पैसों की मंडी लगती थी नौकरियों की, जो अयोग्य लोग थे पीसीएस तक में उनको भर्ती कर लिया जाता था जाति के आधार पर, उसको समाप्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये जो शिक्षा माफिया है देश के, जो एजुकेशन सिस्टम को जो डैमेज करना चाहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उसको बदलने का काम हुआ है और जो तमाम सिलेबस में चेंज हुए हैं और जो अंकुश कसे गए हैं, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो सरकार काम कर रही है उससे बौखला करके शिक्षा माफिया और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो लोग इस जो राहुल गांधी हैं या केजरीवाल हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं या टीएमसी अन्य लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से बुरी तरह परास्त हो चुके हैं। देश की जनता, देखिए लोकतंत्र में तो आधार क्या होगा, जनमत, ये तो लोकतंत्र है, अन्यथा तो अराजकता तो राजतंत्र का लक्षण है कि किसी पर हमला कर दो। तो ये जो राजतंत्र राज सही सोच के राजकुमार बने घूम रहे हैं, इनकी बुद्धि ठीक करने का काम देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हनुमान जी के रूप में कर रहे हैं। नक्सलवादियों को जिस तरह समाप्त किया है उसी तरह इनको करना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह विधायक नंदकिशोर गुर्जर भाजपा साफ तौर पर कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा माफियाओं को कुचलने का काम किया है, इसलिए ही शिक्षा माफिया या जो विपक्ष है वो घबराया हुआ है। और दिल्ली में जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिला, हिंसक प्रोटेस्ट देखने को मिला, और कल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग धरने पर बैठे, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भाजपा विधायक कह रहे हैं कि एक बड़ा षड्यंत्र है